नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने गाय की देखभाल करने की बात कही थी, जिसका कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाला। मैं क्या कहता हूं इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, लेकिन आप क्या समझते हैं और उसका क्या मतलब निकालते हैं इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए और मुसलमान बन जाना चाहिए। सच तो यह है कि हमने आज तक हिंदुस्तानी मुसलमान को सही मायनों में समझा ही नहीं है। वो भी अपने इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि हम सब। आखिर है कौन मुसलमान? इसका जवाब मैं देता हूं। हर वो शख्स जिसका मुसल्लम है ईमान, वो है मुसलमान। जो ईमान का पक्का हो वो है मुसलमान। तो फिर इस लिहाज से लुआद से मैं भी हो गया मुसलमान। आज मैंने मुसलमान भाइयों के हक की बात की है तो आपने मुझे मुसलमान बना दिया। कल को अपने दलित भाइयों की हक की बात करूंगा तो दलित बन जाऊंगा, फिर सिख बन जाऊंगा, ईसाई बन जाऊंगा, धीरे धीरे सभी का भाई बन जाऊंगा। तभी तो सही मायनों में हिंदुस्तानी बन जाऊंगा। बाग में हर किस्म के फूल हों तभी बाग अच्छा लगता है। आखिर यही तो है हमारे इस हिंदुस्तान की खूबसूरती। मुल्क के बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए, उन्होंने इस मुल्क को अपनाया और उन्होंने जिन्ना साहब के दो कौमी नजरिए को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने जब से होश संभाला है तब से हर वक्त इस दो कौमी ये जो नजरिया है इसकी मैंने खिलाफत की है। लेकिन आज के जैसे हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं, मुझे इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है कि जिन्ना साहब सही थे। खैर, इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए। अगर चले जाते तो ताजमहल, चार मीनार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती, ये जामा मस्जिद, इन इबादत गाहों को कौन संभालता? क्या हम हिंदुओं का मन नहीं करता? क्या हम सिखों का मन नहीं करता कि हम लाहौर जाएं, ननकाना साहब जाएं? मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन नहीं करता कि आप आके ताजमहल देखें, जामा मस्जिद देखें, आप अजमेर शरीफ जाएं? आपका भी मन करता होगा। तो फिर ये नफरत क्यों? अभी 2 दिन पहले ही मेहदी हसन साहब की सालगिरह थी। क्या हम सबको जब भी हम उन्हें सुनते हैं या उनके जैसे और फनकारों को सुनते हैं, क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम एक हैं? इस बंटवारे से हमने क्या हासिल किया? हां, खोया है, कुछ हासिल नहीं किया। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा अहमद फराज के इस शेर के साथ कि अब के हम बिछड़े तो फिर शायद ख्वाबों में ही मिलें। अब के हम बिछड़े तो फिर शायद ख्वाबों में ही मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। धन्यवाद।